बीपीटी को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं कि बीपीटी का करियर स्कोप क्या है, बीपीटी करना सही है या नहीं सही है, क्या बीपीटी करने के बाद हम डॉक्टर कहलाएंगे, सैलरी कितनी होगी, बीपीटी के आगे गवर्नमेंट जॉब मिलती है कि नहीं मिलती है, क्या बीपीटी करने के बाद हमारी अच्छी खासी सैलरी हो सकती है, क्या हम विदेश में काम कर सकते हैं, अब्रॉड जा सकते हैं और सैलरी होगी तो कितनी होगी। इस तरह के बहुत सारे डाउट्स बीपीटी के करियर स्कोप से रिलेटेड आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इस पे वीडियो बना दूं कि बीपीटी का फुल करियर स्कोप आपको बता दूं, ए टू जेड जो जो कर सकते हो आप बीपीटी के थ्रू वो सब मैं आपको बता दूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और डिस्कस करते हैं डिटेल्ड करियर स्कोप ऑफ बीपीटी। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ठीक है, फिजियोथेरेपी नाम से ही पता चल रहा है कि बॉडी की फिज़िक्स की आप थेरेपी करते हो। जैसे कि मान लो आपकी कोई पेशेंट है, पेशेंट को मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, उसका हाथ पैर वो सही से मूव नहीं कर पा रहे, या मान लो किसी को पैरालिसिस हो गया था, उसके बाद वो धीरे धीरे रिकवर किए हैं पर अभी भी अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे अपनी बॉडी। तो ऐसे सब जगहों पे फिजियोथेरेपिस्ट का काम आता है। यानी कि बॉडी अगर किसी पेन से गुज़र रही है, किसी तरह की मतलब परेशानी से गुज़र रही है, जैसे कि जॉइंट पेन हो गया, जॉइंट मूवमेंट से रिलेटेड हो गया, कोई मतलब नस वगैरह है जिसकी मसाज से रिलेटेड हो गया, मतलब इस तरह का काम होता है फिजियोथेरेपी के। वो ज़्यादातर एक्सरसाइजेज से रिलेटेड होता है जिससे वो अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर पाएँ। मैं नहीं कहती कि सिर्फ यही एक एरिया है, मैं बस आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। ठीक है, अच्छा, पहला सवाल तो ये आता है कि क्या फिजियोथेरेपी करने के बाद हम डॉक्टर बनते हैं? तो आंसर है हाँ बच्चों, बनते हो। फिजियोथेरेपी करने के बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, लेकिन डॉक्टर जहाँ भी आप नेम प्लेट लगाओगे वहाँ पर डॉक्टर के आगे आपको ब्रैकेट में पीटी लिखना होगा, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट लिखना होगा, ताकि कोई मिसअंडरस्टूड ना करे। ऐसा मतलब बताया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। मैंने एक बार प्रूफ के साथ इस वीडियो में बताया भी है, आप देख सकते हो। ठीक है, फ़िलहाल मेरे पास वो स्क्रीनशॉट नहीं है, नहीं तो मैं इस वीडियो में भी लगा देती। मैंने इस वाली वीडियो में डिटेल में प्रूफ के साथ दिखा रखा है, आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। ठीक है, तो आप डॉक्टर बिल्कुल लगा सकते हो, ब्रैकेट में पीटी लिख के लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या इसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है? तो बच्चों हाँ, बीपीटी के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में काम कर सकते हो, लेकिन बीपीटी के डायरेक्ट बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने का चांस कम होता है। आपको बीपीटी के बाद एमपीटी करना होता है, जिसके बाद आपके जॉब आसानी से मिलते हैं। ठीक है, बीपीटी के बाद में मिलता है लेकिन कम मिलता है बच्चों, मतलब उसमें सैलरी आपको थोड़ी कम मिलेगी, 20-25 हज़ार या ज़्यादा से ज़्यादा 30 हज़ार, इस तरह की आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप एमपीटी कर लेते हो, जो कि कुछ ही साल का कोर्स है, एमपीटी अगर आप कर लेते हो तो आपकी सैलरी अच्छी खासी हो सकती है, 50-60 हज़ार या 70 हज़ार तक हो सकती है गवर्नमेंट जॉब में। ओके, एमपीटी करने के बाद। सो बीपीटी के बाद एमपीटी करना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। और एमपीटी अगर कर लेते हो तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके आगे खुल जाती हैं, जैसे कि सीआरपीएफ में फिजियोथेरेपिस्ट का काम करना है, बीएसएफ में, मिलिट्री में, मतलब जो भी मिलिट्री फोर्स हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, वहाँ पे भी डॉक्टर्स की, नर्सेस की, फिजियोथेरेपिस्ट की, ये सब की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे आपको जाने के लिए, वहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम मास्टर्स डिग्री लेना ज़रूरी है, यानी बीपीटी के बाद आपका एमपीटी करना ज़रूरी है। कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे नॉर्मल बीपीटी के बाद भी ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको एमपीटी का लगेगा। और जितने भी मिलिट्री फोर्सेस हैं, आपकी पुलिस फोर्सेस हैं, उस एरिया में अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट का काम करना चाहते हो तो भी आपका मास्टर्स कोर्स मांगेगा। सो एमपीटी आपको कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसी जगहों पे खास करके गवर्नमेंट जॉब के पीछे आप जा रहे हो तो आपको एमपीटी कर लेना चाहिए। ओके, अच्छा, पहला करियर स्कोप तो ये हो गया कि गवर्नमेंट जॉब इसमें बहुत सारी है, गवर्नमेंट जॉब की कोई कमी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब आप बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन एमपीटी करके जाओ, ज़्यादा अच्छा पैकेज रहेगा आपका। क्लियर? दूसरी बात, क्या हम इसके बाद अब्रॉड जा सकते हैं? तो आंसर है हाँ बच्चों, अब्रॉड में भी फिजियोथेरेपी का काफ़ी क्रेज़ है, क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी को भी पैरालिसिस हुआ है या किसी को भी बॉडी जॉइंट ये सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो कोई लॉन्ग टर्म तक दवा नहीं खा सकता। खा भी रहा है तो दवा उसको ठीक नहीं कर रही, बस पेन से रिलीफ पहुंचा रही है। लेकिन फिजियोथेरेपी ऐसी चीज़ है जो उसे ठीक कर सकती है। जॉइंट मूवमेंट से रिलेटेड अगर काम करवाया जाए तो पेशेंट ठीक हो सकता है।
आप अगर मान लो किसी का बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज कर गया है, फिर भी उसे मूवमेंट करवा के ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोगों के एग्जाम्पल हैं जो फिजियोथेरेपी के थ्रू ठीक हो गए हैं, पैरालाइज्ड बॉडी तक ठीक हो गई है। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो फिजियोथेरेपी एक बहुत नोबल वर्क भी है और बहुत मतलब पेशेंट्स के डिमांड पे भी है। सो चाहे वो इंडिया हो या अब्रॉड हो, इसमें मतलब आपको कहीं कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रहे, अगर आप अब्रॉड जा रहे हो तो आप कुछ एक्सपीरियंस गेन करके ही जाओ, वरना आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बीपीटी करने के बाद कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस लो या एमपीटी करो, तब जाके आपका कुछ करियर स्कोप अच्छा बन पाता है। वरना 20,000 30,000 ऐसे आपको सैलरी मिलती है नॉर्मल हॉस्पिटल्स में। अगर अच्छा इसे ब्राइट करियर चाहते हो तो आपको बीपीटी करने के बाद या तो 2-3 साल की आपको एक्सपीरियंस गेन करनी पड़ेगी, या फिर आप एमपीटी करो। एमपीटी कर लो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बात ये आती है कि क्या बीपीटी करने के बाद हम टीचर या लेक्चरर बन सकते हैं? तो आंसर है हाँ बच्चों, बीपीटी करने के बाद आप अगेन एमपीटी करो, उसके बाद आप लेक्चरर बन सकते हो। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम दे सकते हो, उसे क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट टीचिंग करनी है बीपीटी के बाद तो वो भी कर सकते हो। अगेन आपकी सैलरी थोड़ी कम रहेगी, 20-25 हज़ार आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, सो ये मतलब कुछ कॉमन बातें हो गई। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है बच्चों का कि हमारी सैलरी कितने से कितने रेंज तक हो सकती है? तो बीपीटी के जस्ट बाद आपकी सैलरी 15-20 हज़ार तक हो सकती है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, जैसे जैसे आपका हाथ साफ़ होता है, ज़्यादा अच्छे से आप पेशेंट को ट्रीट कर पाते हो, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती है। और अगर आपने बीपीटी के बाद एमपीटी कर लिया तो एमपीटी करने के बाद आपकी सैलरी लगभग डबल हो जाती है। जैसे मान लो अभी आपको 20-25 हज़ार मिल रहा है, तो उस बार आपको 50 हज़ार या 60 हज़ार तक मिलने के चांसेस होती हैं अगर आप एमपीटी कर लेते हो। ओके, गवर्नमेंट जॉब्स में। और अगर प्राइवेट की बात करूँ तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ी से कम होती है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 10-15 हज़ार या 20 हज़ार तक हो सकती है। और अगर आप एक्सपीरियंस गेन करते हो या एमपीटी करते हो तो आपकी 50 हज़ार तक सैलरी हो सकती है। ठीक है, और अगर आप अपना खुद का क्लिनिक ओपन करते हो, खुद का क्लिनिक इसमें बिल्कुल ओपन कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मतलब क्लिनिक जो आपका है वो आप खुद ओपन कर सकते हो, इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। आप बीपीटी के तुरंत बाद कर सकते हो। लेकिन बच्चों मेरा सजेशन ऐसा रहेगा कि आप एमपीटी करके क्लिनिक ओपन करो, ताकि आपके पास नॉलेज अच्छी रहे और पेशेंट्स को आप अच्छे से ट्रीट कर पाओ। एक बार आपका नाम अच्छा हो जाता है तो फिर आपके पास पेशेंट्स आते हैं, फिर आपकी सैलरी रुकती नहीं है। लेकिन एक बार शुरू से ही आपने बीपीटी का मतलब क्लिनिक ओपन कर लिया और पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाए तो आपका ही नाम खराब होगा। ठीक है, सो बीपीटी मतलब ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस बीडीएस या आयुष की तरह कोर्सेज हैं। एमबीबीएस बीडीएस और आयुष के कंपेयर में ये थोड़ा सा लो सैलरी देने वाला है आपको। लेकिन अगर थोड़ा सा आप इसमें वक्त देते हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कमाते हो तो अच्छा खासा कमा सकते हो। लोग लाखों तक इसे कमा रहे हैं। ठीक है, 2-3 लाख रुपए महीना तक लोग इससे कमा रहे हैं जो फेमस फिजियोथेरेपिस्ट हैं। ठीक है, मास्टर्स कर लो और अपना अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। अच्छा, अगर कोई मुझसे पूछे कि मैम आयुष कोर्सेज़ अच्छे हैं या बीडीएस अच्छा है या बीपीटी अच्छा है, तो मैं कहूँगी बच्चों आयुष कोर्सेज़ और जो बीडीएस है वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू बीपीटी। मैं बीपीटी का मतलब किसी तरह से कोई बुराई नहीं करी, लेकिन जहाँ कंपेयर की बात आती है तो हमें कंपेयर करना पड़ता है बच्चों। अगर आप हमसे पूछ रहे हो कि बीपीटी अच्छा है, आई एम सॉरी बच्चों, लाइट की कुछ प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, पर वीडियो अपलोड करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आप लोग की रिक्वेस्ट पेंडिंग होती जा रही है, इसलिए मैं वीडियो कंटिन्यू रख रही हूँ। सो सीधी सी बात मुझे ये कहना है कि बीपीटी करने के बाद अगर आप एमपीटी कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा करियर स्कोप है। ठीक है, और आप एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ही अपना क्लिनिक ओपन करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर? और अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं तो एग्ज़ाम के लिए सबसे अगर अच्छा कोई बीपीटी के लिए इंस्टीट्यूट है तो वो एम्स है बच्चों। एम्स कॉलेज से अगर आप बीपीटी करते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी अच्छा आपके लिए करियर स्कोप भी रहता है और काफ़ी अच्छा आप सीखने को भी पाते हो, क्योंकि डॉक्टर्स का फील्ड जो है ना उसमें आपकी स्किल बहुत मायने रखती है। कोई नहीं पूछता अगर आप कहीं के भी डॉक्टर हो, मतलब मान लो आप बहुत फेमस डॉक्टर हो, आपने बहुत अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में आपने मतलब पढ़ाई की है, लाइट आ गई, ठीक है, बहुत अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की है, तो वो पढ़ाई आपके काम नहीं आएगी। आपका काम आएगा आपका स्किल। अगर आप किसी पेशेंट को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हो, उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, उसका इलाज नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी सब वो डिग्री किसी काम की नहीं है।
आपको चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। तो आने के लिए कम से कम आपका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी हॉस्पिटल्स में काम करके पहले एक्सपीरियंस गेन करो, एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ही अपना क्लिनिक्स ओपन करना। अगर मैं बेस्ट इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो इंडिया में सबसे बेस्ट एम्स के कॉलेजेस हैं। एम्स में सबसे अच्छी तरह से चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो अगर आपको एम्स में एडमिशन मिल पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या हमें बीपीटी प्राइवेट कॉलेज से करनी चाहिए। तो आंसर है बच्चों, आप कर सकते हो, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। प्राइवेट कॉलेज के एक बार ये ज़रूर देख लेना कि वहाँ पे मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच कितना ज़्यादा है, वो प्रैक्टिकल चीज़ें सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे हैं। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका मतलब पढ़ लो कि या देख लो, किसी से पूछ लो कि मतलब ये पर्टिकुलर कॉलेज, जिस पर्टिकुलर कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो वहाँ पे आपको काम अच्छे से सिखाया जाता है या नहीं, आपको मतलब प्रैक्टिस अच्छे से करवाई जाती है कि नहीं। अगर करवाई जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्राइवेट कॉलेज से करो, गवर्नमेंट कॉलेज से करो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी फ़ीस ज़्यादा लगेगी और ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो उसको ध्यान में रख के करना, ठीक है। एक और बात बहुत मेजरली पूछा जा रहा है प्रेजेंट टाइम में कि क्या नीट के बाद, नीट एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग बीपीटी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो बच्चों देखो, ये वैरी करता है, स्टेट वाइज वैरी करता है। हालांकि मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ये वाली वीडियो है, आप चाहो तो देख सकते हो, लेकिन मैं एक बार समराइज़ करके आपको बताती हूँ। देखो, बीपीटी कोर्स में एडमिशन आपको मिलता है नीट के थ्रू, लेकिन सम स्टेट्स में, हर जगह नहीं मिलता, कुछ स्टेट में मिलता है। जैसे कि महाराष्ट्र में मिलता है, तो महाराष्ट्र में बीपीटी के लिए एडमिशन मिल जाता है। महाराष्ट्र में वैसे रजिस्ट्रेशंस ओवर हो चुके हैं फ़िलहाल बीपीटी के लिए, लेकिन आपको महाराष्ट्र में, ये ऐसे कुछ स्टेट्स में आपको एडमिशन मिल जाता है। बाकी स्टेट्स में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई ना कोई अदर देना पड़ता है, नीट के थ्रू नहीं होता। और कुछ प्राइवेट कॉलेज भी ऐसे हैं जो आपका डायरेक्ट नीट के थ्रू एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। सो ऐसा कुछ सीन है। हर स्टेट की मतलब गारंटी नहीं है कि हर स्टेट वाले लें। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस और कुछ स्टेट की काउंसलिंग में बीपीटी शामिल होता है। अब मैं बात करूं अगर यूपी की, तो यूपी में शामिल नहीं है। यूपी में बीपीटी के लिए अलग से एग्ज़ाम्स होते हैं। बात करूं मैं बिहार की, तो बिहार की काउंसलिंग में बीपीटी का नाम नहीं आता है। राजस्थान की काउंसलिंग में नहीं आता है। इस तरह के मतलब ज़्यादातर स्टेट्स में बीपीटी नीट के अंतर्गत नहीं आता है, पर कुछ जगहों पर आता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर महाराष्ट्र। क्लियर? आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बीपीटी एक अच्छा कोर्स है। अगर मैं पैरामेडिकल्स में बात करूं तो सबसे अच्छा कोर्स अगर कोई है तो बीपीटी है, उसके बाद बीएमएलटी है, ठीक है। और अगर आयुष में बात करूं तो सबसे अच्छा बीएमएस होता है। अगर एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू बात करूं तो सबसे अच्छा एमबीबीएस है, ठीक है। ओवरऑल बात करूं तो सबसे अच्छा एमबीबीएस होता है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। बीपीटी आपको एडमिशन मिल रहा है, बीपीटी के अच्छे कॉलेज में आप बिल्कुल ले सकते हो, करियर अच्छा है, बस थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत है। बीपीटी आपका 4 साल में पूरा होता है, तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा और वक्त लगेगा चीज़ें सीखने में। वहीं आयुष के कोर्सेज जो हैं और एमबीबीएस बीडीएस है वो 5.5 साल 6 साल तक खिंच जाता है। बीपीटी 4 साल में पूरा हो रहा है, तो लगभग आपकी सेम ड्यूरेशन ही लगनी है। 4 साल में पूरा करो, 2 साल एक्सपीरियंस गेन करो या एमपीटी कर लो। क्लियर है? सो आपका कहीं बहुत ज़्यादा टाइम नुकसान नहीं होगा। आप ठीक ठाक से मतलब 1 लाख तक तो आराम से कमा लोगे अगर आप सही से सीख रहे हो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है कमेंट्स में मेंशन करो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। और बच्चों, आपके लिए हम लोग ने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, नीट यूजी की प्लेलिस्ट। उसमें हम लोग नीट की सारी वीडियोस डाल देते हैं, सारी जो आपकी क्वेरीज़ है वो सब डाल देते हैं। जो भी नीट से रिलेटेड आप पूछ रहे हो, जो भी मेडिकल से रिलेटेड आप पूछ रहे हो, उसमें आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सो उस प्लेलिस्ट को सेव रखो और लगातार अपडेट्स भी उसमें आपको मिलती रहती है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है वो। खासकर जब तक आप इस जोन में हो कि आप कहीं एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, तब तक वो प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। क्लियर? सो दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग।